माइंड वॉरियर्स एंड स्वागत है आपका अपने फेवरेट शो चैट विद एक्सपर्ट में, जहां आपको मिलती डेली मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन का डेली डोज। वैसे जसलीन, तूने कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में सुना है? हाँ सुना तो है, बट आई डोंट नो मच अबाउट इट। आई नो, एंड आई गेस हमारे माइंड वॉरियर्स को भी शायद ही मालूम होगा। हाँ बट डोंट वरी, क्योंकि आज के बारे जो एक्सपर्ट है, ही हिमसेल्फ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो हमारे और आप सबके डाउट्स क्लियर कर देंगे। सो बिना किसी देरी किए लेट्स वेलकम अभिषेक अवध भैया। भैया मुझे ना आपसे ये पूछना है, मतलब मैंने ये सीए वाला टर्म तो बहुत सुना है, बट एक्चुअली ये होता क्या है? अच्छा, सीए का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब ये जो डिग्री है ये एक प्रोफेशनल बॉडी ने दिया है आपको, और बेसिकली सीए का काम होता है 4 फील्ड्स में मेजरली। टैक्स में होता है, अकाउंट्स में होता है, थोड़ा बहुत लॉ में होता है और फाइनेंस में होता है। अभी आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँ कि सीए एक्चुअली करता क्या है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो अपनी गवर्नमेंट है उसका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है टैक्सेस। जो आप टैक्स भरते हो, आप इनकम टैक्स भरते हो, आप जीएसटी भरते हो, तो ये जो टैक्स है ये सब हम सिटीजन्स भर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। बट ये टैक्सेस कैसे भरने हैं, ये कितने भरने हैं, ये टैक्स का कायदा है, इसको हम कैसे फॉलो करें, ये जो सारी चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट सब सिटीजन्स को जाके नहीं बता सकती। तो इसके लिए यहाँ पे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं पिक्चर में, दैट हम एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कैसे भरना है टैक्स, आपको कब भरना है। तो गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बिकॉज उनको सारे सिनेरियोज वगैरह कवर करना होता है, तो ये सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, जो टैक्स में काम करता है, वो ये रूल्स जनरल पब्लिक के लिए, बिजनेसेस के लिए, सैलरीड पीपल के लिए, सबके लिए सिंप्लीफाई करता है और उनको हेल्प करता है ये आपकी जो ऑब्लिगेशंस है उसको मीट करने। ये तो मतलब काफी डिफिकल्ट जॉब लग रही है, मतलब हर किसी की बस की बात नहीं होगी ये। चलो एटलीस्ट इसने माना कि ये जॉब इससे नहीं होने वाली, वरना ये तो कुछ मानती नहीं है। नहीं, ऐसा मैं तो नहीं मानता। सीए इज़ अ डिफ़िकल्ट कोर्स इन द सेंस कि आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है टू बिकम दैट केपेबल कि आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ। बट ये जो है, आई बिलीव एवरीबडी कैन डू इट। आई गिव यू, मैं एक मेरे डैड की एक स्टोरी बताता हूँ। तो ही वॉज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी आप समझते हो, बेसिकली साइंस का एक ब्रांच है। So he did his graduation in science. He was a microbiologist for 6 months, and then he realized यार कि इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, शायद कोई स्कोप नहीं है आगे। फिर उसके बाद he started his CA studies. So he had absolutely, उनको कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था। तो अगर वो कर सकते हैं इतने अलग फील्ड से आके, अगर वो सीए एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो आई थिंक एनी कॉमर्स स्टूडेंट कैन डू इट। पर भैया, अंकल और आप दोनों सीए, फिर तो आपके डाउट्स अंकल क्लियर कर देते होंगे, और वो आपकी तो ग्रुप स्टडी हो जाती होगी। हाँ, आई मीन थोड़ा बहुत तो है, बट आई डोंट नो यार, आई हैव नेवर स्टडीड विद माय फादर। आई एम प्रीटी श्योर आपको भी, अगर आपको चॉइस दिया जाए, आपको पापा के साथ पढ़ना है कि मम्मी के साथ पढ़ना है, आप किसके साथ पढ़ोगे? मैं दोनों के साथ देखूंगा, ट्राई करूंगा। क्या बात कर रहे हो? ट्राई करने में क्या मम्मी के साथ में थोड़ा ज़्यादा बॉन्डिंग है, तो बट डेफिनेटली पापा का गाइडेंस तो था हमेशा, सो दैट वाज अ वेरी बिग बेनिफिट। पर भैया मतलब मैंने जितना समझा है, सीए जॉब इतना इजी तो नहीं है, मतलब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है। आपने कैसे प्रिपेयर किया है इसके बारे में? सीए तो है, डिफ़िकल्ट तो है, मुश्किल तो है, बट मुश्किल चीज़ें करने में ही मज़ा है। मुश्किल चीज़ें करोगे तब ही कुछ अच्छा होगा लाइफ में। तो सीए स्टडीज़, सो बेसिकली ये जो कोर्स होता है ये कोई कॉलेज में जाके नहीं करते। इट्स अ डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स। मतलब एग्ज़ाम होता है एंड यू गेट स्टडी मटेरियल फॉर दैट। तो देयर इज़ एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड एज ICAI, विच इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो ये जो है ये एग्ज़ाम्स रखते हैं, तो आपको बस रजिस्टर करना है, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आपको सेल्फ स्टडी करके आपको एग्ज़ाम देना है।
बट आज इफ़ यू आस्क मी दैट खुद से आपको नहीं करना पड़ता है बिकॉज देर इज ऑलवेज कोचिंग, देर आर फ्रेंड्स हु आर डूइंग इट. सो इट इज़ लाइक एनी अदर एग्जाम. ओनली डिफरेंस इज कि यार ये थोड़ा सिलेबस इसका बहुत बड़ा है, पासिंग परसेंटेज बहुत कम है. तो आपको आप जैसे नॉर्मल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, आपको थोड़ा उससे ज़्यादा क्लैरिटी आना चाहिए. यू शुड रियली अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. अगर आप वो कर पाते हो, अगर आप समझ सकते हो कि ये क्या है सब्जेक्ट में, तो आप क्लियर कर सकते हो. You don't have to be intelligent. This is a very wrong notion that people have, that only intelligent people can become chartered accountants. No, you have to be very hard working. अगर आप इंटेलिजेंट हो तो वो एक प्लस पॉइंट है, तो शायद आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क कम करना पड़े. हाँ, और आप तो अपनी कड़ी मेहनत से सीए भी बन गए. अब तो आप और आपकी पूरी फैमिली कितनी खुश होगी ना. एंड टेंशन फ्री ना भैया. यस डेफिनेटली. क्योंकि ये सीए बनना ही एक बहुत बड़ी बात है एंड रिजल्ट्स भी थोड़े ऊपर नीचे आते हैं. तो सीए बन तो गया एंड व्हाट हैड हैपेंड इज ड्यूरिंग द कोर्स आई पिक्ड अप अ फ्यू बैड हैबिट्स. यू नो, थोड़ी बुरी आदतें लग जाती है कि आप दिन भर पढ़ते हो, आप कहीं बाहर नहीं जाते हो, आपका फिजिकल फिटनेस कम हो जाता है. आई टुक अप स्मोकिंग एंड दिस हैबिट कंटिन्यूड इवन इन माई ऑफिस डेज. मतलब मुझे जब भी जॉब लगी तभी भी थोड़ा बहुत कभी स्ट्रेस एनवायरनमेंट होता था. एंड फिर ये आदत थोड़ी बढ़ती गई. फिर एक दिन ऐसे हुआ कि हम थे कंपनी ऑफ साइट में, मतलब जो कंपनी का पिकनिक होता है. तो शाम को मी एंड अ फ्यू ऑफ माई कलीग्स वी जस्ट सैट देयर एंड ऐसे बैठे बैठे हमने पूरा एक डब्बा ख़त्म कर लिया, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग. इसके पहले मैंने ऐसा कभी किया नहीं था. एंड देन व्हेन आई वेंट बैक टू माई रूम, लिफ्ट तो आई थिंक लिफ्ट ख़राब थी, सो आई स्टार्टेड टेकिंग अप द स्टेयर्स. व्हेन आई टुक अप द स्टेयर्स तभी मुझे इतनी तकलीफ हुई. एंड दैट डे मुझे लगा यार कि ये तुम 25 साल 24 साल के यू क्वाइट यंग एंड आपको अगर सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती है तो आप कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो. आप भले यू अचीव्ड सो मच इन योर प्रोफेशनल फील्ड, बट अगर फिजिकली आप नहीं हो वहाँ पे तो आप कभी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप प्रोफेशनली या ओवरऑल. सो दैट वाज वन डे मेरे को तभी समझा कि कुछ तो करना चाहिए. समथिंग हैज़ टू बी डन अबाउट इट. पर मैंने तो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखा था कुछ ट्रायथलॉन एंड अल्ट्रा साइक्लिस्ट. ये सब क्या है? मतलब ये समझ नहीं आया कुछ. हाँ, कुछ आयरन मैन ट्राइथलॉन जैसा. आपने ये सब कब से शुरू किया? ओके, तो हुआ ये कि रनिंग तो चालू किया, थोड़ा एक महीना रनिंग हो गया. एंड फिर मैंने सोचा यार ये रनिंग तो अच्छा है यार, बट आई थिंक कुछ और चैलेंजिंग कुछ तो ढूंढना चाहिए. एंड दिस वाज आई थिंक ये जून 2015 था तभी. एंड मिलिंद सोमन हैड जस्ट डन द आयरन मैन ट्रायथलॉन. तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, कभी सुना था कि ओके ये ऐसा ऐसा होता है. तो मैंने आई वेंट ऑन गूगल, मैंने गूगल सर्च किया. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यार. अब तुमको कोई भी चीज़ अगर आपको फर्स्ट टाइम सुनी आप गूगल सर्च करोगे, आप कभी सोचोगे नहीं यार ये क्या है, नहीं कुछ नहीं. कैसे होगा? पहले गूगल करो. तो गूगल किया एंड फिर मालूम पड़ा कि ये एक रेस है जो इंटरनेशनली होता है. एनीबडी कैन पार्टिसिपेट, बट द चैलेंज इज द रेस इटसेल्फ. इसमें व्हाट यू हैव टू, सो इट इज़ अ ट्रायथलॉन. मतलब तुमको 3 स्पोर्ट्स करने हैं, विच इज़ स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग. एंड तीनों आपको एक के बाद एक करने हैं एक ही दिन में नॉन स्टॉप. एंड द रीज़न इट इज़ कॉल्ड आयरन मैन इज़ बिकॉज ये जो डिस्टेंस है ये बहुत बड़े डिस्टेंस है. मतलब यू हैव टू स्विम फॉर 4 किलोमीटर्स and after you finish the swim you have to cycle for 180 kilometers and इसके बाद आपको full marathon करना है 42 kilometers. So that was the challenge and then I thought to myself यार अगर मिलिंद सोमन 50 साल में कर सकता है तो I am not even half his age. Why not यार, let's try. It was nice. मतलब ऐसे लग रहा था यार if CA was a mental exam, this was a physical exam. हाँ भैया, मतलब मैंने समझा था आपको कि मतलब आप एक सीए एक्सपर्ट होंगे, बट आप तो कंप्लीट पैकेज हो. हाँ, और माउंटेनियरिंग और आपने जो कहा ट्राइथलॉन, इट साउंड्स सो टफ एंड एडवेंचरस.
इट इज़ एंड यार मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ कि आप जितना इफ़ यू हैव द टाइम और इवन इफ़ यू डोंट हैव द टाइम मेक द टाइम, आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। माउंटेनियरिंग भी ऐसे ही हुआ बेसिकली कि मैं ट्रैकिंग पे जाता था दोस्तों के साथ, तो एक बार कहीं तो मेरे कान से कोई तो जा रहा था, उसने माउंटेनियरिंग स्कूल ऐसे बोला, तो मेरे कान खड़े हो गए कि ये क्या होता है यार, देयर इज़ अ स्कूल फॉर ट्रैकिंग इन माउंटेनियरिंग। फिर मैंने वही किया जो सबको करना चाहिए, विच इज़ गूगल। तो एक बार वो गूगल किया और फिर मालूम पड़ा ओके ऐसा कुछ होता है। इसमें भी 1 साल 1.5 साल का वेटिंग होता है, बाप रे। तो आप आज अगर अप्लाई करते हो आपको 1.5 साल में मिलता है। देन आई सेड नहीं यार, लेट्स डू दिस एंड अप्लाई किया, एडमिशन मिल गया, वी वेंट देयर। 1 महीने थे वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने मिला। लाइक ये एक्सपीरियंस मैं तो बोलता हूँ सबको करना चाहिए। वैसे भैया आप सीए भी बन गए, आपने इतने सारे एडवेंचर्स भी किए हैं, तो अब आपका कोई ड्रीम है जो आपको हासिल करना है? वेल यस, एक छोटा सा ड्रीम है। मैंने लास्ट ईयर जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन आया था तब मैंने एक यूट्यूब चैनल चालू किया था एंड सो बेसिकली इतने आयरन मैन करने के 2 साल बाद भी मैंने जितने भी लोगों से बात किया, नोबडी न्यू व्हाट द रेस इज, किसी को आइडिया नहीं है। तो द लैक ऑफ अवेयरनेस was something which I said यार नहीं, people should know about this. So with that intention मैंने decide किया यार एक YouTube channel चालू करता हूँ where I can teach people all across the country कि ये क्या होता है, ट्रायथलॉन होता क्या है, आप कैसे पार्ट ले सकते हो उसमें, आपको कैसे ट्रेनिंग करना चाहिए, आपको क्या इक्विपमेंट चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक YouTube चैनल बनाया है, इट्स कॉल्ड ट्रायथलॉन मेड इजी। सो माय dream right now is to grow this channel to such an extent that जितना क्रिकेट या कबड्डी या बैडमिंटन जितना ये फेमस है, जितना लोगों को पता है उसके बारे में, शायद विद इन 5 years ट्रायथलॉन के बारे में भी उतना अवेयरनेस आ जाए लोगों में। सो दैट इज द ड्रीम। भैया अपना मतलब एकदम इम्पोर्टेंट सवाल, अगर हम में से किसी को या हमारे माइंड वॉरियर्स को अगर आपके जैसे सीए बनना हो तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे? आई वुड से एक ही एडवाइस है कि आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा एंड वो हार्ड वर्क करने की मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड। दैट इज द फर्स्ट एडवाइस आई वुड गिव एनीबॉडी। एंड हाँ भैया, ये एडवाइस ना हर करियर में काम आएगी। सच में। चलो अब बहुत होगी बातें, नाउ इट्स टाइम फॉर द रैपिड फायर राउंड। First question, first CA of India. I don't know यार, but I do know 1,64,859 CA, which is me. वो मेरा नंबर है यार, तो that is me. Oh, First CA I of was India. thinking इतने सारे सीए के नाम पता है। नहीं। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words. Adventurous, curious, See. emphatic. Next one, your role model in life. My role model in life, I would say at the moment, Neeraj Chopra. We have nothing close to him, but the way he carries himself, he's so proud of his roots and what he's achieved is phenomenal. So at this moment, I would say Neeraj Chopra. Youngest CA of India. ये मुझे पता है, वो एक लड़की थी जो आई थिंक 14-15 साल में ही बन गई, आई थिंक सो, मुझे नहीं पता। Okay, I will give you some hint. नहीं आने वाला है मुझे हिंट देने के बाद भी। Okay, मैं बोल ही देती हूँ। Nishchal Narayanam from Hyderabad, and she became CA at the age of 19. Okay. So next one, toughest adventurous sport जो आपको लगता है? I think mountaineering. Mountaineering. Oh. या इन माउंटेनियरिंग यार ऑडियंस भी आप हो, स्टेडियम भी आपके पास में है, प्लेयर भी आप हो, ऑडियंस भी आप हो, अगर वॉट एवर हैपन्स सिक्योरिटी भी आप ही हो, फर्स्ट एड भी आप ही हो, सो इट्स एन एक्सट्रीम स्पोर्ट। So next question, any star with whom you would like to run along in a marathon? Oh, Milind Soman, definitely. Yeah. Next question, अगर आप आज CA नहीं होते तो और कौन से करियर चूज करते हैं जो आपको मतलब पसंद है? तो मैं सीए नहीं होता, शायद जर्नलिस्ट होता, Okay, Okay. nice. शायद, पता नहीं।
सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हम में से बेटर होस्ट कौन है? दोनों यार, दोनों है। कोई एक। नहीं, ये ऐसे सीए के एग्जाम में भी ऐसे सवाल आते हैं। दोनों। दोनों। तो मतलब सीए के इस पे भी आप वो तो Yes, नहीं, दोनों राइट है। दोनों राइट है। दोनों राइट। फिर आपको टीचर यस वो दोनों पे टिक मार्क देती Yes, है। इसके लिए तो मैं क्लियर हुआ। ओह नाइस। थैंक यू सो मच भैया, आपने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। हाँ, और हमें इंस्पायर और मोटिवेट करने के लिए। No, thank you so much for having me here. I had a very good time, and it's great to see that you guys are so great at what you do. I mean, absolutely, मजा आ गया बहुत। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी अभिषेक भैया की। एंड हाँ, आप नेक्स्ट एपिसोड में किसे देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी कई सारी चैट विद एक्सपर्ट्स की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माइंड वॉज यूट्यूब चैनल। This is CA Abhishek Abhad. I hope you liked today's video. Please comment down there what was your favorite part about this whole conversation. And don't forget to like, share and subscribe to the Mind Was YouTube channel.